प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं लवकुश मिश्रा और फिजिक्स मैथ लेक्चरर के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में कक्षा 12 प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 23 का रहा है। स्मॉल एफ के सभी असांतत्यता के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां एफ एक्स बराबर ये दिया गया है। अब इसमें ये देखना है कि यह सतत संतत है या फिर असंतत है। तो यहाँ पर देखिए कितने पर चेक करेंगे, 0 पर। x इज लेस देन 0 यानी लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए एफ एक्स बराबर ये वाली वैल्यू लेंगे और राइट हैंड लिमिट के लिए एफ एक्स बारी ये वाली वैल्यू लेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट में लेस देन चलता है और राइट हैंड लिमिट में ग्रेटर देन चलता है। तो हम लोग परीक्षण कितने पर करना है मेरे प्यारे बच्चों, x बराबर 0 पर। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 0 पर सातत्यता की जांच। x बराबर 0 पर सातत्यता की जांच। अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लें, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए LHL। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि x इज लेस देन 0, x का मान 0 से कम होगा। तो x बराबर 0 माइनस h, और ये जो वैल्यू है यह लिमिट ऑफ एफ एक्स एंड x टेंस टू 0 निगेटिव। क्लियर है। अब देखो जरा यहाँ पे x का मान इतना, तो एफ एक्स का मान x इज लेस देन की स्थिति में क्या होगा, एफ एक्स का मान क्या होगा, यहाँ पे ये चीज़ होगा, क्योंकि x का मान 0 से छोटा है। तो एफ एक्स बराबर ये वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे साइन x अपान x एंड x टेंस टू 0 निगेटिव, या 0 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें ये देखिए कि लिखेंगे जब x टेंस टू 0 निगेटिव तब h टेंस टू 0, और यहाँ पर अब मान रखेंगे जहाँ पर x है वहाँ 0 माइनस h, तो साइन 0 माइनस h अपान यहाँ पे क्या है x के स्थान पे लिखेंगे 0 माइनस h एन h टेंस टू 0। अब आगे देखिए ज़रा, अब यहाँ लिखना ये है कि 0 में से h घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा लिमिट ऑफ साइन माइनस h बटे माइनस h एन h टेंस टू 0। साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा यानी साइन h बटे माइनस h। तो ये ऊपर नीचे अगर माइनस का गुणा करेंगे ये हो जाएगा प्लस। यहाँ पे देखिए मैंने सूत्र लगाया है चौथे चतुर्थांश से, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, ठीक है, और h टेंस टू 0। और यहाँ पर एक सूत्र होता है, यहाँ देखिए ये सूत्र होता है लिमिट ऑफ साइन थीटा बटे थीटा एंड थीटा टेंस टू 0 बराबर 1। क्लियर है। तो इसकी वैल्यू 1 होती है, थीटा के स्थान पे h आ गया तो भी इसकी वैल्यू 1 ही होगी। अब हम लोग राइट हैंड लिमिट के लिए लेकर चलेंगे। राइट हैंड लिमिट के लिए अगर राइट हैंड लिमिट के लिए बात करें यहाँ पर, तो x इज ग्रेटर देन 0, x का मान 0 से अधिक कब होगा, देखिए अधिक कब होगा जब हम 0 में क्या करेंगे h को जोड़ देंगे, तो x का मान 0 से अधिक हो जाएगा। इसके बाद हम लोग सूत्र लिखते हैं लिमिट ऑफ एफ एक्स एंड x टेंस टू 0 पॉजिटिव, x टेंस टू 0 पॉजिटिव।
अब हम आगे की ओर बढ़ें, आगे की ओर बढ़ें तो यहाँ हमारे पास ये मिलेगा कि जब x टेंस टू 0 पॉजिटिव, x का मान 0 की ओर बढ़ेगा तब h का मान 0 की ओर। क्लियर है। अब ये कैसे आया? ये ऐसे आए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप यहाँ पे 0 रखोगे h का मान तो यहाँ x का मान अगर 0 रखोगे तो h का मान 0 ही मिलेगा। तो अगर हम आगे लिखें लिमिट ऑफ और यहाँ पे देखिए, यहाँ सूत्र में f(x) के स्थान पे क्या रखेंगे? ग्रेटर की स्थिति में x + 1, x टेंस टू 0। अब x का मान रख देते हैं, x का मान यहाँ पे क्या है? ग्रेटर की स्थिति में 0 + h, तो यहाँ पर रखेंगे 0 + h + 1 एंड s टेंस टू 0। जैसे ही x का मान रखते हैं s टेंस टू 0 हो जाता है। फिर यहाँ h का मान 0 रखोगे तो मिलेगा 0 + 0 + 1 यानी 1। आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट में 1, राइट हैंड लिमिट में 1, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट x बराबर 1 पर फलन संतत है। तो ये जो फलन है, करा असंततता की जांच कीजिए, लेकिन किसी भी मान के लिए ये जो फलन है 0 के लिए जो दिया है वो उसके लिए तो संतत है, बाकी के लिए असंतत हो वो अलग की चीज़ है। लेकिन यहाँ पर ये जो वैल्यू दी गई है, इसके लिए ये संतत है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट होता है। लिखा गया है f(x) बराबर x² sin 1/x if x is not equal to 0 of 0, if x is equal to 0 द्वारा परिभाषित फलन संतत है या सतत है। तो देखिए ये फलन है वो क्या है? संतत है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये चीज़ लिखेंगे कि इसमें जो दिया गया है वो कितने पर निकालना है? 0 पर निकालना है, ठीक है ना। 0 पर चेक करते हैं, x बराबर 0 पर सातत्यता की जांच। अब जरा क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में ये है कि x इज नॉट इक्वल टू 0, x का मान 0 के बराबर नहीं है। x का मान यहाँ पे कह रहा है 0 के बराबर नहीं है, लेकिन ये नहीं कहा है कि 0 से बड़ा या 0 से छोटा भी नहीं है। तो अगर x बराबर 0 के ये नहीं है ये फलन, तो इसमें ये तो होना चाहिए कि x का मान 0 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा x का मान, लेकिन 0 के बराबर नहीं होगा। यानी ये जो f(x) का मान ये है x² sin 1/x, यह x 0 से छोटा और 0 से बड़ा होगा लेकिन 0 के बराबर नहीं होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए और राइट हैंड लिमिट के लिए, दोनों लिमिट के लिए ये f(x) बराबर x² sin 1/x का मान होगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट दोनों के लिए हम क्या लेंगे? f(x) बराबर यही चीज़ लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। लेफ्ट हैंड लिमिट के अगर देखें तो x का मान 0 से छोटा होगा और x का मान 0 से छोटा तभी होना चाहिए जब 0 में h को घटा देंगे, तब यहाँ पर इसके बाद जो स्टेप चलता है वो सूत्र का चलता है, लिमिट ऑफ f(x) x टेंस टू 0 निगेटिव, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू है। फिर लेंगे लिमिट ऑफ f(x) की वैल्यू क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए? f(x) की वैल्यू ये चीज़ है,
तो यही चीज़ लिख दीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर साइन 1/x एंड x टेंस टू 0 निगेटिव। क्लियर है। अब आगे देखिए, आगे लिखेंगे जब x टेंस टू 0 निगेटिव तब h टेंस टू 0। ऐसी स्थिति में यहाँ पर मान लिखेंगे लिमिट ऑफ, ठीक है, लिमिट ऑफ x के स्थान पे लिख दीजिए 0 माइनस एच। यहाँ पे लिख दीजिए 0 माइनस एच का होल स्क्वायर और साइन 1/0 माइनस एच एंड एच टेंस टू 0। अब जो हमारा अगला स्टेप है वह इसमें मान रखते हैं। मान रखेंगे तो 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर साइन 1/-0, तो ये 0 हो जाएगा। एक में 0 का भाग देंगे है ना, तो 0 में साइन का गुणा करेंगे तो ये मिल जाएगा 0। यानी जो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू मिली है वह मिली है 0। अब हम लोग राइट हैंड लिमिट की वैल्यू देखेंगे। राइट हैंड लिमिट के लिए, अगर राइट हैंड लिमिट के लिए देखें यहाँ पर, तो x इज ग्रेटर देन 0, यानी x का मान 0 से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। अब x का मान 0 से अधिक कब होगा, जब हम 0 में h को जोड़ देंगे तो x का मान 0 से अधिक हो जाएगा। इसके बाद अगला स्टेप जो होता है वो सूत्र का होता है, लिमिट ऑफ f(x) एंड x टेंस टू 0 पॉजिटिव। फिर यहाँ पे जो सूत्र की वैल्यू रखते हैं, यह देखिए f(x) का मान रखिए। दोनों स्थितियों में लेस और ग्रेटर में यही मान होगा, x स्क्वायर साइन 1/x। तो यहाँ पे लिख देंगे लिमिट ऑफ x स्क्वायर साइन 1/x एंड x टेंस टू 0 पॉजिटिव। अब आगे जो वैल्यू है, आगे है जब, ठीक है, यहाँ लिखेंगे जब x टेंस टू 0 निगेटिव तब x टेंस टू 0। फिर लिमिट ऑफ x के स्थान पे 0 माइनस एच का 0 प्लस एच का होल स्क्वायर साइन 1/0 प्लस एच एंड एच टेंस टू 0। अब यहाँ पे 0 रख दीजिए जहाँ h है, तो यहाँ पे मिलेगा 0 प्लस 0 का होल स्क्वायर साइन 1/0 प्लस 0। 0 में 0 जोड़ोगे 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, साइन 1/0। 0 का इसमें गुणा करोगे ये मिल जाएगा 0। तो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू शून्य आई है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, x बराबर 0 पर f(x) संतत है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 24 हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 25 को सॉल्व करेंगे। यह भी बहुत ही आसान है, पिछले जैसे क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसमें कह रहा है x का मान 0 के बराबर नहीं होगा, 0 के बराबर नहीं है, लेकिन x की जो वैल्यू है वो 0 से कम है और 0 से अधिक हो सकती है, लेकिन 0 के बराबर नहीं हो सकती। दूसरी चीज़ x बराबर 0 पर निकालना है, ठीक है ना। x बराबर 0 पर सातत्यता की जांच, x बराबर 0 पर सातत्यता की जांच करनी है। तो इसमें ये चीज़ हमें बताना है कि यहाँ पे सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये बताना है कि x इज लेस देन 0। लेफ्ट हैंड लिमिट की यही शर्त होती है, x का मान 0 से कम होगा। कब कम होगा, जब
जीरो में से एच को घटा देंगे तब। इसके बाद तीसरा स्टेप फार्मूले का है, एफ एक्स टेंस टू जीरो निगेटिव। फिर एफ एक्स का मान क्या होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? एफ एक्स का मान जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए, क्योंकि एक्स इज लेस देन जीरो। एक्स इज लेस देन जीरो पर एफ एक्स बराबर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। यहाँ लिख देंगे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एंड एक्स टेंस टू जीरो निगेटिव। अब यहाँ पे लिखेंगे जब एक्स का मान जीरो की ओर बढ़ेगा, जीरो निगेटिव की ओर, तब एच का मान जीरो की ओर बढ़ता है। ठीक है ना। ऐसी स्थिति में लिमिट ऑफ, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे जीरो माइनस एच रखिए, साइन जीरो माइनस एच माइनस कॉस जीरो माइनस एच एंड एच टेंस टू जीरो। अब जहाँ जहाँ जीरो है, जहाँ जहाँ एच है वहाँ पे जीरो रख दीजिए। तो ये हमारे पास मिल जाएगा लिमिट ऑफ, ये लिमिट हट जाएगा जैसे ही मान रखेंगे, साइन जीरो माइनस जीरो माइनस कास जीरो माइनस जीरो। साइन जीरो की वैल्यू जीरो हो जाएगा, कास जीरो की वैल्यू एक, तो इसका जो आंसर मिलेगा वो -1, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू -1 मिल जाता है। अब यहाँ से हम राइट हैंड लिमिट के लिए चेक करेंगे। राइट हैंड लिमिट के लिए x की वैल्यू जीरो से अधिक होनी चाहिए। x की वैल्यू जीरो से अधिक तभी होगा जब जीरो में h को जोड़ देंगे। इसके बाद जो तीसरा स्टेप है वो फार्मूले का होता है, लिमिट ऑफ एफ एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव। अब यहाँ पे लिखते हैं फार्मूला, लिमिट ऑफ एफ एक्स की वैल्यू जो है वो क्या है ग्रेटर की स्थिति में, वो ये है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। क्लियर है। और यहाँ पर लिख देंगे एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव। अब देखिए ज़रा, अब यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, जब एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव तब एच टेंस टू होगा जीरो। अब यहाँ पे क्या करोगे, जहाँ पर एक्स दिख रहा है, यहाँ देखो, यहाँ पे एक्स दिख रहा है ना, एक्स के स्थान पे जीरो प्लस एच रख देंगे। तो लिमिट ऑफ साइन जीरो प्लस एच माइनस कॉस जीरो प्लस एच एंड एच टेंस टू जीरो। अब यहाँ देखिए साइन जीरो प्लस जीरो माइनस कॉस जीरो प्लस जीरो, साइन जीरो की वैल्यू जीरो, कास जीरो की वैल्यू एक, तो ये हो गया -1। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट। हाँ, अब x बराबर जीरो पर जो फलन है वो क्या है, संतत है। इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है।